हाय एवरीवन। आजकल हम लिंक्डइन पर बहुत सारी पोस्ट देखते हैं ऑफ स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स गेटिंग ऑफर्स ऑफ 40-50 lakhs पर एनम। एंड इन पोस्ट को देखकर हमारे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि इतने अमेजिंग ऑफर्स क्रैक करने के लिए हमें कितनी डीएसए करनी होगी। क्या लीड कोड पे 500 क्वेश्चंस करना इनफ है या फिर मुझे कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा? क्या डीएसए के सिर्फ बेसिक्स आने काफी हैं या फिर मुझे डीएसए के एडवांस टॉपिक्स भी कवर करने होंगे लाइक सेगमेंट ट्रीज, फेनविक ट्रीज एटसेट्रा? कॉलेज की असाइनमेंट्स, कॉलेज की प्रोजेक्ट्स, इन सब के साथ साथ हम डीएसए पे ध्यान कैसे दें? एंड अगर ध्यान दे भी दिया देन क्या गारंटी है, क्या एश्योरिटी है कि हमें जॉब ऑफर अच्छा मिल ही जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट? हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगा एंड आपके लिए प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन कर दूंगा दैट हाउ मच डीएसए यू नीड टू लर्न टू गेट a 10 to 15 lakhs per annum offer in India as a software engineer. So this is going to be a really interesting video and without much wait, let's get started. So start करने से पहले हम ये क्लैरिटी ले लेते हैं कि 10 to 15 LPA के ऑफर में कौन कौन सी कंपनीज हमारे लिए सही रहेंगी। सो बेसिकली 10 to 15 LPA के अंदर आपकी कुछ हाई पेइंग सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड कुछ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स और मिड साइज फर्म्स ही आपके लिए सही रहेंगी। हाई पेइंग सर्विस बेस्ड कंपनीज विल बी लाइक TCS Digital, Infosys Power Programmer, Wipro Turbo, etc. And product-based startups or mid-sized firms would be like Zomato, Swiggy, Paytm, Razorpay, etc. ओके, सो यही कंपनीज हैं जो आपको टारगेट करनी है एंड जो आपको 10 to 15 LPA का ऑफर आराम से दे पाएंगे। अब इन कंपनीज में सिलेक्ट होने के लिए जो गुड न्यूज है दैट इज कि आपको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में एकदम मास्टर नहीं होना पड़ेगा। बट द बैड न्यूज इज ऑल्सो देयर एंड दैट इज कि अगर आप रैंडमली कोई भी 500 डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विदाउट एनी अप्रोच एंड आप एक्सपेक्ट करोगे इन कंपनी से टू गिव यू अ जॉब ऑफर, देन ऐसा भी नहीं होगा। आपको एक राइट मैनर में ही डीएसए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे एंड तभी आप इन कंपनी से जॉब ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि वो राइट मैनर क्या है, वो कौन सा सही तरीका है जिससे अगर हम डीएसए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे देन हम इन कंपनी से जॉब ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये मेथड डिवाइडेड है 3 स्टेप्स में। द फर्स्ट स्टेप इज मास्टरी ऑफ इजी एंड मीडियम लेवल डीएसए क्वेश्चंस। आपको अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ 10 डीएसए टॉपिक्स पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है एंड दोज टॉपिक्स आर एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, हैश मैप, ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन एंड ग्राफ्स। सिर्फ इन 10 डीएसए टॉपिक्स पर फोकस करने से आप मोर देन 90% ऑफ द डीएसए इंटरव्यूज आराम से क्लियर कर लोगे। एंड इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है, आपको लीड कोड पर जाना है एंड वहां पर जाकर इन टॉपिक्स के इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे बेस्ट चीज जो लीड कोड पर है दैट इज टॉप 150 क्वेश्चंस इंटरव्यू लिस्ट। ये वो 150 क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एंड सिर्फ इसी लिस्ट के 150 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी सारी डीएसए टॉपिक्स की प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। एंड अगर आपको डीएसए टॉपिक्स की अच्छे से क्लैरिटी नहीं है या फिर आप अपने बेसिक्स और इंप्रूव करना चाहते हो देन आप उसके लिए पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। वहां पर जाकर जब आप उनकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे एंड बिल्कुल बॉटम में स्क्रॉल करोगे देन यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट कॉल्ड डीएसए लेवल 1। वहां पे आपको हर एक डीएसए टॉपिक की एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी एंड उसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रखे हैं जिनको सॉल्व करने से आपकी डीएसए टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। सो आप इन दोनों रिसोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो एंड अपनी इजी टू मीडियम लेवल डीएसए मास्टर कर सकते हो। नाउ द सेकंड स्टेप इज नोइंग सम सिलेक्टिव एडवांस टॉपिक्स। आपको सारे एडवांस टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है बट इंस्टेड आपको कुछ सिलेक्टिव एडवांस टॉपिक्स करने की जरूरत है जो इंटरव्यूज में आपको लगता है कि काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर कैडेंस एल्गोरिथम और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, या फिर ग्राफ्स के अंदर कैडेंस एल्गोरिथम और बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम। ये सारे के सारे एडवांस टॉपिक्स हैं बट ये इंटरव्यूज के अंदर भी काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बट इंस्टेड फेनविक ट्रीज, सेगमेंट ट्रीज, ये भी कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि इंटरव्यूज में फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे जाते। सो इसीलिए आपको कुछ सिलेक्टिव एडवांस टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है जो इंटरव्यूज में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड कौन सा टॉपिक इंटरव्यूज के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, ये इन्फॉर्मेशन आपको लीड कोड की उन 150 क्वेश्चन से ही आराम से मिल जाएगी एंड उसी के बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर एडवांस टॉपिक को सिलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड नाउ द फाइनल एंड द थर्ड स्टेप इज हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हो एंड अपनी पुरानी सॉल्व की प्रॉब्लम्स की लर्निंग्स आप याद रखते हो या नहीं। सो इसीलिए अगर आपको एक बेटर कोडर बनना है देन आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए एंड आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करी हैं उन सारी प्रॉब्लम्स की लर्निंग्स आपको अपनी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के अंदर डेफिनेटली अप्लाई करनी चाहिए। एंड अब सबसे मेन बात एंड दैट इज कि 10 to 15 LPA का ऑफर क्रैक करने के लिए डीएसए तो इंपॉर्टेंट है ही बट उसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए एंड जिनकी मदद से आप अपना ऑफर और आसानी से क्रैक कर पाओगे। एंड दोज थिंग्स आर द फर्स्ट वन इज योर रिज्यूमे।
आपका रिज्यूमे क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसके अंदर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी प्रोजेक्ट्स, आपकी स्किल्स, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपका रिज्यूमे उसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल एंड उसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए टेलर्ड होना चाहिए। अगर आपका रिज्यूमे ऐसा नहीं होता है एंड आप अपने रिक्रूटर्स को इंप्रेस नहीं कर पाते हो, देन आप रिज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड में ही बाहर हो जाओगे एंड आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंटरव्यू देने का भी मौका नहीं मिले। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको अपने रिज्यूमे पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड देन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रोजेक्ट्स। आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड उनको अपने रिज्यूमे पे भी मेंशन करना है। एंड अगर हो सके देन आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स जितना रियल वर्ल्ड के क्लोजर होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसी से आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी आप जान पाओगे। सो इसीलिए मेक प्रोजेक्ट्स एंड मेक देम बाय सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एंड देन द थर्ड एंड द फाइनल थिंग इज HR राउंड्स। बहुत सारे लोग HR राउंड्स को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं एंड उसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते, बट आजकल HR राउंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिल रही है एंड इसीलिए आपको HR राउंड्स के लिए भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, स्टार टेक्निक में क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं इसका आइडिया होना चाहिए एंड इसके साथ साथ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने की भी नॉलेज होनी चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपनी जॉब क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे। सो अब आपके लिए एक परफेक्ट 3 मंथ का प्रिपरेशन प्लान क्या होगा? फर्स्ट मंथ में आपको सारे इजी टू मीडियम लेवल DSA क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अराउंड 100 क्वेश्चंस होंगे जो आप लीड कोड से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन उसके बाद सेकंड मंथ में आपको एडवांस टॉपिक्स में डीप डाइव करना है। अराउंड 50 to 70 क्वेश्चंस आपको एडवांस टॉपिक्स के करने हैं। देन फाइनली थर्ड मंथ में आपको रिज्यूमे पॉलिशिंग पे ध्यान देना है, मॉक इंटरव्यूज पे ध्यान देना है एंड इन सब के साथ साथ बिहेवियरल क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं, इन सब पर भी फोकस करना है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ मच DSA you need to do to crack a 10 to 15 LP offer in India as a software engineer. सो इसीलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, 1000+ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे मत भागना। डू अ स्मार्ट प्रिपरेशन एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट प्लेसमेंट। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।